हेलो फ्रेंड, हम लोग आज 10th क्लास के संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मंगलम पाठ यानी मंगलम पाठ से लगभग हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं जिसमें पहला प्रश्न है कि सतस्य मुखम केन पात्रेण अभितम, सत्य कामो किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको उत्तर पहले से आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोने से। और दूसरा प्रश्न होगा आपके सामने कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है रक्त, बी वायु, सी ज्ञान और डी है आत्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। यथा नद्य स्यंदमाना पुरुषम उपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कंठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद। अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद। मैं आपको बता दूं कि रात के लगभग 12:53 पर यह वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी एक ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका 14 को वीडियो 14 पार्ट का आए तो यस लिखिए। अगर नहीं चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि वीडियो नहीं आए तो नो लिखिए। लेकिन एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि इससे पता चलता है कि कितने लोग मतलब वीडियो को चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न होगा आपके सामने 4 नंबर। केन पांथा विदितो देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवयान का जो मार्ग है ना, यानी यह सत्य से प्रशस्त है। सत्य कभी हार नहीं सकता। और किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। और मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। 5 मंत्र होते हैं और मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास हैं। और इसमें उपनिषद की संख्या होती है 108। उपनिषद 108, वेद 4 और वेदांग होता है 6। तो ये 3 में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि अत्येति पद का अर्थ है। तो अत्येति पद का अर्थ है पार कर जाता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है?
तो मंगलम पाठ की जो प्रथम मंत्र है ना, अगर आपको उत्तर पहले से आता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर ए होगा तो ए लिख दीजिए, बी होगा तो बी लिख दीजिए, सी होगा तो सी लिख दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्य उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र संकलित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्यात्मक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम प्रश्नों को थोड़ा तेजी में पढ़ के और उत्तर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो अभी हमने बताया आप लोगों को कि मंगलम पाठ के लेखक जो है ना, यह महर्षि वेद व्यास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि यह संसार जो है ना, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, मतलब किसके द्वारा चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10 नंबर की उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, मैंने उपनिषद की महिमा गाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुष के द्वारा उपनिषद की महिमा को गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुषस्य। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ कति मंत्र सन्ति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलिता सन्ति, यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये आपको तो पहले से उत्तर आता है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए एकदम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद जो है ना, सत्यमेव जयते मतलब किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की होती है, कि असत्य की जीत नहीं होती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की हिरण्येन पात्रेण सतस्य मुखम तत्पुष्पम पावरेषु सत्य धर्माय दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद का है? तो ये तो आप लोगों को आता है पहले से, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्य उपनिषद। और अगला प्रश्न है 14 नंबर का भी, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से अगर मेरी आवाज़ों को सुन रहे होंगे तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो यह प्रश्न हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है? तो ये तो आप जानते हैं कि सत्येन रक्षते, सॉरी ये आप जानते हैं कि हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितम, यानी कि सत्य का जो मुंह है ना, यह हिरण्येन पात्रेण यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा लो। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि महतो महियान कह रहा है कि कौन महान से महान होता है? तो महान से महान कौन होता है? महतो महियान कह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। अगला प्रश्न है और यहाँ पे अगर आत्मा दिया होता तो आत्मा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रह्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अणो अड़ियान कह, मन कह रहा है कि जीवों के प्राणियों के सूक्ष्म रूपी गुफा में क्या से क्या मतलब क्या विद्यमान है? तो यानी प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्यमान है, यहाँ पे है नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म। अगला प्रश्न है 15 नंबर 18 नंबर की किम जयम न प्राप्नोति, मैंने कह रहा किसकी जीत नहीं होती है? तभी आपने आपको बताया मैंने कि असत्य की जीत नहीं होती है। देखिए यही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन को यहाँ हटा दिया है कि कौन महतो महियान अस्ति, कह रहा है कि कौन महान से महान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा।
वहाँ भी आत्मा ही होगा, लेकिन वहाँ ऑप्शन में आत्मा नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पे ब्रह्म को लगाया गया। अगला प्रश्न है कि किम जयते, मैंने कह रहा किसकी जीत होती है, तो सत्यम की जीत होती है। सत्यम। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका है, तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, अरोयान डॉट डॉट महियान पद्यांत की रिक्त स्थानों में से कौन सा पद होगा, तो होगा कौन, ये तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं कि कौन होगा। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महतो। अगला प्रश्न है यथा नद्या स्यंदमाना, यथा नद्या, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पे भरने वाला जो प्रश्न है, इसमें 4 से 5 प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को याद करने का, यह वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, यह रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, हो जाएगा काम आपका। अगला प्रश्न है कि 24 नंबर कह रहा है कि तमेव डॉट डॉट मृत्यु में थी, मैंने कह रहा है कि किसे छोड़कर, तो विदित्व मन होता है छोड़कर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। वहां पे क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विदित्व। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, कह रहा है कि किसका मुंह जो है ना मतलब ढका हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, कह रहा है कि ब्राह्मण, यानी कि कह रहा है कि किससे ढका हुआ है, तो पात्रेण से ढका हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पात्रेण। कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये तो आप जानते हैं कि पूरा मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं, और 5 मंत्र जो है ना, यह उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद की संख्या होती है 108। तो इसका सही उत्तर तो आप लोग अब समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। अड़ोअड़ियान महतो महियान डॉट डॉट महिमान आत्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, कह रहा है कि प्राणियों की रुद्र गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान आत्मा विद्यमान है, तो यह कौन से उपनिषद का भाग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठो उपनिषद का भाग है। कंठो पहिल का हो गया हिरण्य पात्रेण, पहिल का हो गया आपका ईशावास्य उपनिषद, दूसरा हो गया कंठो उपनिषद, और इसमें 5 गो मंत्र का प्रयोग किया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, हम 5 मंत्रों को आपके सामने बता दे रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो ये आप जानते हैं कि यदा नद्या सिंधमाना समुद्र, यानी कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपना नाम और रूप छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। क्या मेरी बातों को समझ पाए, नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा वीडियो को 0.75 पर करके इस बात को सुन लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, 29 नंबर प्रश्न है कि महान से महान क्या है, तो ये तो आप जानते हैं कि महान से महान प्राणियों की रुद्र गुफा में आत्मा ही है। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा होता है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो अभी हम आपको बोले कि नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और रूप छोड़कर। कह रहा है कि 32वां प्रश्न की देव मार्ग का विस्तार होता है, तो देव मार्ग का विस्तार जो है ना, यह होता है सत्य से, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य से। वेदांतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विदते अन्याय, इसका सही उत्तर क्या होगा, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो यह उपनिषद जो है ना, यह श्वेता श्रोत्र उपनिषद से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डॉट डॉट किया जाता है,
तो इसका सही उत्तर होगा, कह रहा है कि परम पुरुष परमात्मा क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कि उनकी क्या होता है, गुणगान किया जाता है। आप तो आप तो काम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे हैं? कह रहा है कि ऋषिगण जो है ना वो कहाँ पहुँचे हैं? तो ये सत्य के पास पहुँचे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन अपने नाम और रूप छोड़कर अरे कौन अपना नाम और रूप छोड़ देते हैं? तो विद्वान पुरुष जो होते हैं ना, यह नाम और रूप को क्या करते हैं? छोड़कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा के स्वरूप और निवास का वर्णन किस दोहे में यानी उपनिषद में यानी पद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय, बी है तृतीय, या पंचम और डी है चतुर्थ। तो अगर आपको तो ये तो आता ही होगा, ये कौन में है? तो कह रहा है कि आत्मा का कह रहा है कि निवास जो है ना, आत्मा का स्वरूप किस उपनिषद में है? तो ये तो आप जानते हैं कि प्रथम में कि द्वितीय में है। हमको तो पता है, पहले आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, तब हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय। अगला प्रश्न है कि सत्य के महत्व को बतलाया गया है। सत्य के महत्व को किस उपनिषद में बतलाया गया है? यानी कि प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में, चतुर्थ दोहे में। अगर उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए उत्तर, कुछ भी दीजिए लेकिन एक बार जरूर उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सत्य, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में कहा गया? तो ये अभी हम आपको बताए, इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है, तो ये इसका उत्तर अभी हमें बताए और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मा मनुष्य रूपी गुफा में अवस्थित है। तो ये आत्मा मनुष्य हृदय रूपी गुफा में क्या हुआ है? अवस्थित है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोगों ने 1 से लेकर 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए, जो बिहार बोर्ड के अगर मंगलम पाठ से बनना ही होगा, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो यहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी एक ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा, किसी भी एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।